नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। देश में 3 तलाक कानून बनने के बाद लगातार पीड़ित महिलाओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पीड़ित महिला को बीच रोड पर ही 3 तलाक दे दिया गया और 18 साल के प्रेम संबंध को कुछ ही मिनटों में पीड़ित महिला के पति द्वारा तोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महिला के कहे अनुसार पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला द्वारा करीबन 10 दिनों तक थाने के चक्कर काटने के बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत को सुनते हुए महिला के कहे अनुसार उसके पति के खिलाफ 3 तलाक का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में महिला का कहना है कि करीब 18 वर्ष पहले उसकी शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी, लेकिन 18 वर्षों के बाद लगातार मामूली से विवाद घर में चलने लगे और पीड़िता के पति के अन्य किसी युवती के साथ संबंध भी है, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि महिला एक किराए के मकान में अपने इकलौते बच्चे के साथ गुजर बसर कर रही है। पिछले दिनों आपराधिक मामले में जेल से छूटने के बाद लौटे पति ने पीड़ित महिला को मिलने के लिए बुलाया और रोड पर ही उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता को लगातार ससुराल पक्ष से पति, सास और ननद द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पीड़िता का कहना है कि यदि उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल पक्ष के लोग होंगे। सर 15 तारीख से लेके लगातार कल कंप्लेन हुई सर। जब से लगातार मैं वहाँ जा रही थी, सुबह शाम चक्कर खा रही थी सर। सुबह 10 बजे शाम तक वहीं रहती थी। सुबह शाम मुझे टालते रहते, शाम को आना, सुबह आना। बोले अब बुलाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी अभी। बोले सास ससुर का नाम नहीं आएगा उसमें। बोले क्या, और टालते रहते थे सर मुझे लगातार। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी, वहाँ से फिर फ़ोन आया मैडम का, उन्होंने बोला तुम जाओ। फिर गई सर, फिर बोला कि एक कागज़ लाओ, फिर कागज़ लिए, बोले हिंदी में लाओ। सर सुबह शाम मुझे मतलब टालते ही रही है। उसके बाद ये कल कंप्लेन हुई, 10 दिन लगातार मेरे चक्कर खा। सर मेरे हस्बैंड थे, यानी 4 साल से जेल में थे। जेल से आने के बाद वो लगातार मेरे पे दबाव बना रहे थे तलाक का। मैंने मना करा कि मेरे को तलाक नहीं देना है, तो बोलते हैं कि नहीं तलाक तो देना पड़ेगी, मुझे दूसरी शादी करना है। तो मैंने बोला सर उनको कि दूसरी शादी करना है तो मेरा बच्चा है, मैं नहीं दे रही हूँ तलाक सर। और उनके घर वाले, उनकी बहन भी कह रही कि तलाक तो देना पड़ेगी। उनकी बहन का नाम सेनाज है, उनके पापा का नाम बाबू शेख है, उनकी अम्मी का नाम खुर्शीद है और मेरे पति का नाम आशिक शेख है सर। तो ये चारों ने मुझे दबाव बनाया मेरे पे और जान से मारने की धमकी भी दी है। बोले कुछ भी नहीं कर पाएगी तो हमारा, बोले हमारे पास इतना पैसा है कि हम यूँ निकल जाएंगे क्या। और थाने पर भी सर उस दिन बुलाया भी तो वही बात हुई कि वो यूँ ही निकल। बोले हमने तो 5,000 रुपये लगे हमारे, तो क्या यूँ निकल गए हम बात। तो सर उनका कहना यही है और वो लगातार मेरे पे दबाव बना रहे हैं और मेरी जान को उनसे खतरा भी है। तो 3 तलाक दे दिया आपको? जी दे दी सर। क्या बोलते हैं वो दे दिया? सर हमारे इस हदीस के हिसाब से ऐसा, पहले मुझे काजी साहब के पास ले जा रहे, बोले वहाँ चलो तलाक दो। मैंने मना करा, मैंने कहा मैं नहीं दे रही हूँ तलाक। तो सर उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो ऐसी था अपने से हदीस में हो जाती, मैं ऐसी तलाक दे रही हूँ बोले। तो उन्होंने मुझे 3 बार तलाक 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 बोला सर। कल दिनांक 24/11/22 को नीलोफर पति आशिक शेख निवासी गीतानगर थाने पे आई। उन्होंने बताया कि 2004 में उनकी शादी आशिक पिता बाबू शेख के साथ हुई थी और ये लोग बेटवा में रह रहे थे। और 2018 के करीब इनके दोनों लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ छोटी मोटी बातों को लेकर के। तो नीलोफर अपने पिता के पास गीतानगर में रहने लगी और आशिक अपनी बहन के साथ सहयोग नगर में रहने लगा। अभी कल आशिक पहले भी इससे तलाक के लिए बोलता रहता था छोटी मोटी बातों लेकर, लेकिन कल वो उसके घर पे आया गीतानगर में और उससे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और तुम मुझे तलाक दे दो। तो इसने बोला कि मेरा एक 13 साल का बेटा है, मैं तलाक कैसे दे दूँ। तो उसने ज़बरदस्ती कर गाली गुप्ता कर मारपीट भी करी और जान से मारने की धमकी दिया और फिर 3 तलाक के विषय में 3 बार तलाक तलाक बोल के तलाक दे दिया। ऐसा फरियादिया ने FIR कराई, तो जिसमें मारपीट की और 3 तलाक की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर। फिलहाल पुलिस ने पूरे ही मामले में 3 तलाक सहित अन्य धाराओं में महिला के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।